तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरे पास एक टेस्ट है, राइट? एक टेस्ट है जहाँ वो आपका हार्ट का, दिल का एक्टिवेशन लेवल बताएगा। इट इज इतना एक्यूरेट है कि आपको जो आईना दिखाना था ना, वो आपको आईना दिखेगा, अभी दिखेगा मुझे। तो अगर आपको वो टेस्ट चाहिए और आप अपने यूजर्स को भी देना, आपके व्यूअर्स को भी देना चाहते हो, मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सच का सामने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। मैं रेडी हूँ सच के सामने के लिए सर। एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग, बहुत पावरफुल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो भी आपको करना है। पर लेकिन आप जब जवाब दोगे सवाल के 10 मिनट लगेगा, आप सच्चाई में देना। हाँ जी सर, आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा, वो रिपोर्ट में शायद 15 पेज की रिपोर्ट है, ज्यादा पिक्चर्स है उसमें, तो ज्यादा पढ़ना नहीं है, डोंट वरी मोस्ट पीपल। नहीं, लेकिन आपको दिखेगा कि मैं आपके एक एक चीज आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दूंगा कि आप कहाँ हो अभी और आप क्या बन सकते हो। इट्स अमेजिंग। और ये हमें बात आपको फ्री में मिलेगा। हाँ। आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मली $100 का है, 10,000 रुपीज का है, लेकिन आई एम गिविंग यू बिकॉज आपकी वजह से, बिकॉज आपकी शो की वजह से, एंड आई प्रॉमिस यू। लेकिन वो लिंक मैं भेजूंगा, उनको बोलो उसी वक्त करेगा, अभी भूल जाता है। और जो भी लोग लाइक कि सर हम लोग को ऐसा कोड डाल देते हैं, हाँ, लाइक कि जो भी इस कोड से यूज करेगा तो उसको हम कितना 50% ऑफ। नो, दे कैन हैव इट फ्री। अच्छा ओके, उन सबको मैं फ्री फ्री दे रहेगा रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, या कि हाँ मेरी वजह से हाँ, आप आपकी वजह सबको, से, मेरी वजह इनकी से आप वजह से सबको मुझे इनका ऑलमोस्ट 10,000 का एक कोर्स है, हाँ। वो फ्री मिलेगा। हाँ, मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, आप उनको दे देना, और जब वो जाएगा आप खाली आपकी ग्रुप के लिए होगा, आपके व्यूअर्स के लिए, एंड इट विल ब्लो देयर माइंड, आई प्रॉमिस। आप रिपोर्ट पढ़ोगे, आप बोलोगे ओह माय गॉड। मैं आपको भी भेजूंगा, आप ही करना। डन सर। बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे साथ हैं वो कमाल के माइंड कोच हैं, आरफीन खान नाम है सर का। सर कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब परफेक्ट सर। सर हिंदी में बात करेंगे आज हम। ऑफ कोर्स, मेरी हिंदी तो मतलब इतनी जबरदस्त है। सर कैसी हुई आपकी हिंदी इतनी अच्छी? असल में मेरे घर में मेरी मम्मी डैडी कलकत्ता के हैं, लेकिन वो लंदन गए थे 1956 में, और घर में एक रूल था कि घर में हिंदी बात करो, घर के बाद जो भी बात करनी करो। तो अभी भी मैं माँ बाप के साथ, मम्मी डैडी के साथ हिंदी में ही बात करता हूँ, मतलब थोड़ा ब्रोकन हिंदी है। देखिए मेरी जो टीचर्स हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, उसकी मूवीज देख देख के। अच्छा, क्या बात है सर, बड़े लोग। हाँ, यू नो व्हाट आई मीन। एंड और मेरे बच्चे भी जो है वो भी घर में हिंदी में बात करते हैं, बिकॉज लैंग्वेज, खाली थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम है, बिकॉज यूके में हूँ सर। लेकिन ये भी अपब्रिंगिंग में माँ बाप का एक छोटा सा पार्ट डालना, लाइक कि एक छोटा सा एलिमेंट ऐड करेंगे, नहीं घर पे हिंदी में बात करेंगे, जिस वजह से आपको दो लैंग्वेज का नॉलेज मिल गया। लाइक 1% अगर सिर्फ इंग्लिश रहती, शायद इतना बड़ा ऑडियंस जो है उससे हम लोग दूर रहते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंडिया में रहते हैं, पैदा हुए हैं, उनको हिंदी बोलने नहीं आती है। हाँ, मैं भी जानता हूँ। लाइक शॉकिंग, लाइक अनइमेजिनेबल, बिकॉज आपकी कंट्री है ये, और ये जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, पॉपुलर लैंग्वेज आई वुड से, इज हिंदी, राइट? तो मैंने भी ये सोचा था 1-2 साल पहले, मैंने सोचा मेरे सब प्रोग्राम्स हिंदी में, इंग्लिश में है, लेकिन जो मेरा जहाँ मैं इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, दैट इज इन द स्मॉलर टाउन्स, द विलेजेस। करेक्ट। और वहाँ मेरी इंग्लिश तो उनको समझ में नहीं आएगी, शायद मेरी हिंदी भी शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन चांसेस अच्छे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एवरी फैमिली मेंबर शुड मेक इट अ रूल, एक रूल बनाना चाहिए कि अपनी जो प्रायोरिटी लैंग्वेज है आपकी कंट्री का, should be dominant. I agree सर। इनफैक्ट कहते हैं ना सर कि माँ की भाषा होती है। हाँ, हिंदी हमारी माँ की भाषा है, तो जितना प्यार आप अपनी माँ से करते हो, आपको एटलीस्ट उतना प्यार अपनी भाषा से करना। और हिंदी में आप देखो इतनी इमोशनल लैंग्वेज है। करेक्ट सर। यू नो, जो आप बात भी करते हो, इस लाइक दिल में लगती है। आप बॉलीवुड मूवीज देखो, सबके सब में आपको इमोशनली इम्पैक्ट करते हैं। और सर आप रिलेशन वाइज यहाँ से समझना, लाइक ये मम्मी है, चाचा है, चाची है, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, मासी हैं, बड़ी मासी हैं, छोटी मम्मी, बड़ी अंकल आंटी से बहुत ब्रॉड हैं। लाइक वेरी गुड पॉइंट। लाइक यू नो, हर पर्सन का आइडेंटिटी वेरी क्लियर है हिंदी में। करेक्ट सर। यू नो, बिकॉज आप बोलेंगे अंकल आंटी कजन, खत्म। दैट्स वेरी गुड सर। माइंड कोच, लाइक कि मुझे, लाइक कि मेरे को कि दिमाग का कोच, लाइक कि जब भी हम
गूगल पे सर्च करते तो लाइक लिखा आता है कि मोटिवेशनल कोच या लाइक ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं, और जैसे आपने बताया कि ये सब नहीं है मेरा काम भाई, मैं माइंड कोच हूँ। लाइक आप मेरे को प्लीज आज सबको बता दो लाइक माइंड कोच कैसे से। जब मैंने काम शुरू किया था बिगिनिंग में, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर था, सेमिनार्स करता था। ये 2000 कब की बात है? 2000 की बात है समझो। तो मैं लोगों को बोलते आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, यू नो बोलते हैं आजकल, यू नो बिलीव इन योरसेल्फ, यकीन करो अपने आप पर। तो वो 2 दिन तक चलता है, फिर उसके बाद सीधा खत्म हो जाता। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं भी कामयाब बनना चाहता था, और मैं स्टेज पे हूँ और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कुछ भी कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तो कभी मुझे नहीं मालूम अगर आपको हाँ मैं सबको ये बोल रहा हूँ, am I doing it? Am I doing it? The answer was no. मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। और मेरी खानदान फैमिली में, सबकी फैमिली में होगा, लेकिन मेरी फैमिली में इंटेग्रिटी, झूठ इज अ क्राइम, मतलब जेल में डाल दो उसको। इट्स इम्पोर्टेंट, स्पेशली मेरी फैमिली का बॉन्डिंग अभी भी बहुत अच्छा है, बहन भाई, वी आर वेरी क्लोज, लाइक सुपर क्लोज, माशाल्लाह, राइट। लेकिन मैं स्टेज पे हूँ and I'm saying I'm lying, लेकिन वो मेरा मेरी जिंदगी का सबसे पावरफुल डे था कि मैं घर गया, फिर मैंने लिखने लगा कि मैं क्या झूठ बोलता हूँ लोगों को अपने बारे में। झूठ ही झूठ था, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं फेयरलेस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। ये जो सबको मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो यकीन था ही नहीं, वो डाउट था, मतलब मैं कोई बोलेगा आप अमीर बनोगे, मैं बोलता हाँ, अंदर बोलते हैं लाया, झूठा। तो अब ये अगर मैं इसको इग्नोर करूं तो मैं डिनाइल में चले जाता हूँ, तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन मेरे लिए ये नेगेटिविटी जो था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बिकॉज पहली दफा लाइफ में मैं अपने आप को जानने लगा कि मैं कौन हूँ। मैं तो बिल्कुल फालतू बकवास आदमी हूँ, बिकॉज जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा नहीं हूँ, झूठा हो गया ना। फिर उस दिन के बाद मेरी लाइफ ऐसे बदली। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है उस टाइम पे कि मैंने लिटरली, मैं बोल रहा हूँ 360 डिग्री टर्न हुआ। नेक्स्ट डे के बाद मेरे पास क्लैरिटी आ गई है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मुझे नहीं बोलना मैं सीख गया, हाँ यस सर, नो प्रॉब्लम सर, ये सब चला गया। जहाँ नहीं, जहाँ हाँ हाँ। और ऑल ऑफ अ सडन एक फायर आ गया मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, बिकॉज सच का सामना हो गया, रियलिटी चेक आ गया। मतलब आई एम टॉकिंग रियलिटी चेक विद अ माइक्रोस्कोप। तो आप इमेजिन करो, मैंने उस दिन लिखा कोई 300-400 चीजें मैंने मेरे डर लिखी, जो डर है अंदर, लिख दिया सब कुछ। फिर मैंने अपने आप को बोला कि ये जो कैरेक्टर है ये सच है या नहीं। सच नहीं था। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रेजी एग्जांपल। मेरे भाई ने मुझे एक घड़ी दी, गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, वो 30 लाख की घड़ी थी। मैंने इसको बोला हाँ मुझे नहीं चाहिए भाई, बिकॉज लोग मर रहे हैं दुनिया में, स्टार्वेशन में, मैं नहीं पहन सकता हूँ ये। बाद में देखा वो झूठ मैं बोल रहा था अपने आप से, नथिंग टू डू विद द स्टार्वेशन, वो माइंड में था। लेकिन रियलिटी ये थी कि आई डिड नॉट बिलीव कि मैं डिजर्व भी करता हूँ 30 लाख की घड़ी। लेकिन मैंने उसको पैकेजिंग करके अपने आप को बोल दिया कि पीपल आर डाइंग, पीपल आर स्टार्विंग। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? करेक्ट सर। तो अभी 2 इंसान हो गए, एक बाहर वाला इंसान, एक अंदर वाला इंसान। डीआरके सॉरी कंटिन्यू सर। बाहर वाला इंसान, एक अंदर वाला। तो एक बाहर वाला इंसान और एक अंदर वाला इंसान इतने अलग है एक दूसरे से। मैंने बोला व्हाट द हेल, दिस इज क्रेजी, राइट? कौन सा सच्चाई वाला है? और पता चला मुझे बाद में कि जो अंदर वाला है वो सच्चाई है, बाहर वाला सब ड्रामा, रबिश। तो मेरा उस टाइम पे फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं था। पहले लोग बोलते हाउ आर यू डूइंग, ग्रेट मैन। आप पूछ रहे, मैंने पैसा ही नहीं है, ब्रोक हूं मैं, कुछ नहीं है। मैंने गाड़ी कर्जे पे ली थी, गाड़ी बेच दी, मैं शो मारने के लिए। मैंने एक सुजुकी मारुति ली, ऐसी ड्राइव। लोग बोलते नहीं कि ओ बिजनेस इज बैड, हम बहुत बैड है यार। और ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंदर एक फीलिंग आने लगी कि वाओ आई एम फीलिंग फ्री, नाउ आई कैन बी ऑनेस्ट कि मेरी रेस की जो शुरुआत है यहाँ से शुरू होनी चाहिए। लोग बोलते हैं 3 किस्म के लोग हैं। एक है जो अपनी लाइफ को देखता है कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब है
और वो उस एरिया से देखते हैं जहाँ वो बिलीव करता है कि नॉट गुड, एक बोलते हैं कि अच्छी है, और तीसरा बोलते हैं कि व्हाट इज माई रियलिटी। तो मुझे वो रियलिटी मिल गई। फिर मैंने सोचा कि व्हाट डिड आई जस्ट डू। तो मैंने स्टडी किया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कौन से सोर्सेज से स्टडी किया होगा। गूगल से ना, इंटरनेट से ना, नॉर्मल बुक से ना। So I picked up the Vedas, the Quran, the Puranas, the Upanishads, the Bible, the Torah. These are religious books. The Torah, sir? I have no idea about the Torah. Torah is a Jewish book. Okay. Right? Now, I kept aside religious differences. मैं ढूंढना commonality क्या है. Let's find something common. और उस दिन मेरा mind got blown. Because एक चीज कॉमन है, आप जाके सर्च करना, आप चाहे जीपीटी में डाल दो कि what do these ये किताबें का नाम लो, ये लोग दिल के बारे में क्या बोलते हैं, दिल के बारे में। And then the commonality came. मैं बताता हूँ आपको, commonality ये था, something like do they not think with their heart? क्या वो अपने दिल से नहीं सोचते? क्या उनके दिल को पता नहीं है कि ये सच्चाई है? क्या उनके दिल के पास क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या है? उनका दिल सख्त हो गया, उनका दिल हार्ड हो गया, उनका दिल काला हो गया। मैं बोल रहा हूं, सब लोग दिल की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे कि उनका दिमाग नहीं सोचता? तो मैं डीप में जाता हूं जरा, एंड आई सी, ओह माय गॉड, बोलते मेडिटेशन करो, नमाज पढ़ो, क्यों? And I'm thinking, there's got to be a reason. और रीजन क्या था कि जब आप नमाज पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, प्रेयर में जाते हो, आपका ब्रेन बंद हो जाता है, लाइक लिटरली। एंड साइंस के पास प्रूफ है आप कि बंद होता है। तो बंद होता है, फिर क्या एक्टिव होता है? दिल। फिर मैं बोला अच्छा ठीक है, इसका क्या मतलब? दिल का मतलब इमोशनल आदमी? नहीं, इमोशंस आते हैं आपके माइंड से, दिल से नहीं आते। दिल का मतलब अच्छा आदमी? नहीं, वो भी माइंड से आता है। तो दिल से क्या आता है? ताकत, करेज। आपको हिंदी में ये वर्ड मुझे नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, राइट? हौसला, हिम्मत, जुनून, कुछ करने की चाहत, और ये टेम्पररी नहीं होता है, ये आपके दिल में स्टोर है। इमेजिन करो आपने अपना दिमाग बंद कर दिया, अभी ये फ्लो हो रहा है। फिर मैंने बोला ओके, ये साउंड्स गुड, लेकिन इसमें कुछ साइंस है या नहीं? देन मेरा जो बोलते हैं ना सील ऑफ अप्रूवल, स्टैंप, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, वो मेरे माइंड में आ गया कि साइंस ने ये बताया है कि आपके दिल के अंदर 40,000 न्यूरॉन्स हैं। अभी न्यूरॉन्स क्या है वो बाद में देखें। इमेजिन करो कि वो सेल्स हैं, और वो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के साथ बात करते हैं, यहां से या तो अगर कोई कोमा में भी है या ब्रेन डेड है, वो फिर भी जिंदा रहता है। लेकिन अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाए, गॉन। सो अप टू द एज ऑफ 15 लोगों का हार्ट एक्टिवेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। बच्चे को मेरे 5 साल के बच्चे हैं, उनको कुछ भी चाहिए, उनको वो छोड़ेंगे नहीं आपको। उनको पास के बारे में नहीं सोचते हैं, क्या कल हुआ था, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अभी के बारे में सोचते हैं। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, फिर हम पास के बारे में, अगर ये होता, अगर वो होता, मतलब दिल बंद, मैसेजिंग खत्म। अभी मैसेजिंग कहाँ से आ रही है? यहाँ से यहाँ, बस ये बंद है। बोल तो लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे मोटिवेशन दो, मोटिवेशन आएगा या आएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो आपकी जो सेल्स है ना, ये न्यूरॉन्स, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, आपके रियल ब्रेन को एक्टिवेट करता हूँ। और उसके बाद क्या होता है, समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? कल की बात है, परसों की बात है, एक लड़का मुझे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, ये काफी कॉमन हो गया, मुझे हेल्प चाहिए। तो मैं सोचता हूँ पैसा मांगिए, फिर वो वॉइस नोट भेजता मुझे, एंड ही इज क्राइंग लाइक अ बेबी। मैं अपने आप को आज मार दूंगा, मुझे किसी से बात करनी है, मैं फंस गया हूं। तो मेरा जो दिल का कह रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए, मेरा दिमाग बोल रहा था छोड़ो। लेकिन आपके पास कभी कभी वो फीलिंग आती है, हाँ, यहाँ से आता कि यार मन कर रहा कर लेते हैं, वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। 90% तो हो जाता है मेरे। हाँ होता है ना।
ये आपका 2 + 2 = 5, राइट? मैं बताता हूँ, कर लेता हूँ बस। हाँ, तो मेरा दिल ने बोला बात करो उससे। बहुत लोग मैसेज करते हैं, okay. तो मैंने बात की उससे। मुझे ये पता चला कि ये लड़का 17 ईयर्स ओल्ड है, अलीगढ़ से है, यूपी। 7.5 लाख रुपीज डेट, फैमिली का ज्वेलरी चोरी किया हुआ है, गिरवी दिया हुआ है, पैसा बोरो किया हुआ है, वो गैम्बलिंग कर रहा है एप्स पे। आज अपने आप को मारने वाला है। वो आज नहीं, वो उस दिन की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को मारने वाला था, गारंटीड। मैंने बात की है, क्राइंग। मैंने बोला कल मेरे कॉल पे आओ, जूम कॉल पे आओ। बोला जूम कॉल पे आओ? मैंने बोला वहां मेरे 25 कोचेज हैं, 30 या 40 कोचेज होंगे, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। वो आया, मैंने उसको क्या बोला, बेटा ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, ये तो ठीक तो नहीं होगा। करेक्ट, इतनी टेंशन पा ली। तो मैंने इसकी बैंड बजाई है। वो सोच रहा होगा ये आदमी मुझे हेल्प करने आया या मुझे डांटने आया। लेकिन मैंने ऐसे किया कि वो जाग गया और वो कुछ करेगा अभी प्रॉपर, आई एम श्योर। लेकिन अगर अपने दिमाग में रहता, आज उस रात को वो खत्म हो जाता। खत्म। उस कॉल में मैंने क्या किया, मैंने उसको सच का सामने दिखाया। और सच के सामने से क्या एक्टिवेट होता है? दिल। आप सच्चे इंसान हो? बिल्कुल, मेरे को तो टेंशन ही नहीं हो ना? श्योर? 100%? नहीं, लाइक कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है लाइफ की। मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, जब लोग बोलते हैं ना कि दिमाग से बात करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, या तो मैं चुप रहूंगा, आई एम लाइक ओके, बट द मोमेंट आई स्पीक, मेरे को ये लॉजिक समझ नहीं आता कि दिल से दिमाग से मेरा मन बोल रहा है, बोल दिया। There you go. So अब मैंने बोला ना, 2 मेरे को + 2 नहीं = आता। 5। अरे मैं किसी को बोलूँ ना सर कि नहीं चलता, कोई किसी को नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं। और वो समझेंगे भी नहीं। करेक्ट। मैं भी लोगों को मैं एग्जांपल दे, मैं लोगों को मिलता हूँ, आप भी करते होगे शायद। करेक्ट। आप मिलते हो, फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिल बोलते हैं ये इंसान कैसा है। करेक्ट। करेक्ट। और आपको मालूम है जो आप सोच रहे हो सच है। अरे सही है, राइट। 100%, मतलब 99.9% एक्यूरेट हो। आप अपने दिल पे ट्रस्ट करते हो। लोग बोलते हैं ना सोच समझ के बात करो। करेक्ट, सही बोला है। कहाँ से सोचना चाहिए? यहाँ से सोच समझ के बात करो। लेकिन ये अगर बंद है फिर क्या? चुप रहो, उसमें फिर भी प्रॉब्लम है। हाँ, माइंड तो करेक्ट, हमको इसको जगाना है ना, एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके पास पैसा नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ कुछ करना चाहिए लाइफ में, आप बोलेंगे हाँ करूंगा, आवाज बोल रही है कुछ नहीं होगा। करेक्ट। फिर आप बुक पढ़ते हो, बोलते हाँ ये भी करूंगा, कुछ नहीं होगा। फिर कोई को बोलेगा आओ हमारे मोटिवेशनल सेमिनार में, कुछ नहीं होगा। आप जाओगे? हाँ, पर 2 दिन में आप जोश करके और माँ बाप को भी बोलेंगे देखना मैं ये करूंगा, जीत जाऊंगा। हाँ, दिन और 3 दिन के बाद कुछ नहीं होगा। So what do we do? काम करो। इससे एक और हैक है, मैं इसको बोलूंगा हैक। मैं उसी लड़के को या लड़की को एक ग्रुप में डालूं जहां सब कामयाब लोग हैं। वो खाली उनके साथ घूमेगा फिरेगा या घूमेगी फिरेगी, कुछ नहीं करेगी, खाली जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो सब बातें सुनेंगी उनकी। 30 डेज तक करना पड़ेगा। ये क्या होगा? पैसे आ जाएंगे उसके पास। कंप्लीटली चेंज देयर लाइफ। करेक्ट, माइंडसेट जो बदल जाएगा आपका, हार्ट सेट बदलेगा। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? कुछ मैं काफी फेमस लोगों के साथ काम किया मैंने, और शायद उनको भी नहीं मालूम था कि वो दिल के बड़े पक्के हैं, स्ट्रांग हैं। और हम क्या करते हैं, स्कूल में जाके हम लोग लोगों को बोलते हैं अपना ब्रेन यूज करो, पागल इंसान हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। और वो जो ट्रांजिशन होता है, लकीली आपने नहीं लिया। कैसे नहीं लिया हमको नहीं मालूम, मेरा जमरान। लेकिन 99% पीपल अपना दिमाग यूज करना लगते हैं। और दिमाग में क्या नॉलेज हो सकती है? वही जो आपने देखा है बस। अगर आपने कुछ देखा ही नहीं है फिर क्या? फिर तो मजा आ जाएगा कि, लेकिन एक इंस्टिंक्ट आती है ना, करेक्ट, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फैसले में भी ये मिसिंग है। आज के इंडिया में जो यंग जनरेशन है, oh my God, they are finished. You remember my words. भाई सर,
Because everybody is gone in their head. We have to, हमको फेमस बनना है, करेक्ट, हमको पैसा बनाना है. कब? आज ही. अभी. हाँ, अभी. कल भी नहीं. हाँ, कल तक तो कार चाहिए, आज ही करोड़पति बनना है. आज पैसा चाहिए और कल बंगला चाहिए और कुछ करेंगे नहीं कुछ नहीं करेंगे. गेम खेलेंगे. एंड पॉइंट ही आपका रिलैक्स करना है. करेक्ट. और रिलैक्स कौन करता है? ये तो नहीं करते. लाइक भाई अब जितने सक्सेसफुल लोग हैं, मैं कभी नहीं करेंगे. आप मुकेश अंबानी को देख लो, वो भी 15-18 आवर्स डे काम कर रहा है. आप अमिताभ बच्चन जी को देखो, उसकी एज में 86 सर. 86 he goes to the gym at 5 in the morning. सर मैं लास्ट पॉडकास्ट जो कर रहा था तो लाइक कि अमिताभ सर का डिस्कशन चल रहा था, लाइक कि उनकी 2 वैनिटी आती है, एक में मेकअप करते हैं, दूसरी वैनिटी जिम की होती है. लाइक 86 जब वो केबीसी में एक दिन में 2 शूट करते केबीसी के, तो लाइक जो बीच का गैप रहता है उसमें रेस्ट नहीं करते, उसमें वो जिम जाते हैं ताकि दोबारा से वो एनर्जी के साथ दूसरा शूट कर पाए. तो वेरी सिंपल. लोग शायद बोलेंगे ये जो मैं बोलने वाला बकवास है, लेकिन मैं बोलूंगा कुछ मैंने अपना आंखों से देखा, फील किया है, मेरी लाइफ है. हाँ, और मैंने लोगों को देखा. अगर आप अपने काम में ऑब्सेस्ड नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ ऑब्सेस्ड, क्या बोलते हैं हिंदी में ऑब्सेस्ड? पागलपन नहीं है. अगर पागलपन नहीं है. अगर आप 15, 16, 18 घंटे काम करने के लिए रेडी नहीं हो, करना नहीं, यू डोंट हैव टू, लेकिन रेडी होना चाहिए. करेक्ट, कि पता भी ना लगे आपको आपने 18 घंटे कर लिया. हाँ, अगर आप रेडी नहीं हो ये करने के लिए, यू नेवर मेक इट बिग, नेवर. अगर आपका इनहेरिटेंस भी है फिर भी कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज अगर आपको 100 करोड़ इनहेरिट किया आपने तो आपको उसको 1000 बनाना है ना. Correct. उसके लिए भी 18 आवर्स रहने चाहिए. वो भूख जो बोलते हैं ना सर, भूख करने की. आप जितने भी, आप किसी का भी नाम ले लो जो दुनिया में कामयाब है, कामयाब लोग हैं. मदर टेरेसा को देख लो, जब तक वो जिंदा थी भूख थी, मैं कुछ करूंगी सोसाइटी. आप महात्मा गांधी जी को देख लो, एंड एवरीवन एल्स दैट वाज विद हिम एट दैट टाइम. सबके पास इतना डिजायर था कि इनको निकालना है, इनको भूख. अब मोहम्मद अली को देख लो, बॉक्सर. ओह माय गॉड, क्या स्टोरी है. उसने अपना मेडल फेंक दिया कि मैं वियतनाम वॉर में नहीं जाऊंगा ऐसी बेफजूल जंग में लड़ने के लिए. उसको जेल में डाला 5 साल उसके प्राइम करियर में, लेकिन भूख इतनी थी कि वो दोबारा आया, फिर जीत गया. भूख, और भूख यहां से नहीं आती है, यहां से आती है. और लोगों से पूछने से भी नहीं आती है. अब क्या करना चाहिए मुझे लाइफ में, क्यों पूछ रहे हो? लोग मेरे से एडवाइस लेते हैं? नहीं ना, मैं को एडवाइस देता. बिग बॉस में सलमान खान ने मुझे बोला था कि लोग को आपको आप लोगों की बात को सुनना चाहिए ना आपको. मैं बोलता नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे समझ नहीं आएगी, बिकॉज वो सोचते मैं थेरेपिस्ट, कोच, काउंसलर हूँ. मैं वो नहीं करता हूँ. मैं क्या करता हूँ, मैं झटका लगाता हूँ लोगों की लाइफ में. उस शो में भी झटका लगा है, बड़े लगे. मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी भी लाइफ में जो भी यह देख रहा है कैमरा में अभी, मैं इनको भी बोल रहा हूँ कि अगर आप एक यू शुड हैव, जब कोई किसी का हार्ट अटैक होता है वो मशीन लेके आते हैं, वो लगाते हैं, फिर करके क्यों करते हैं? वो झटका लगे ना, यहाँ लगना चाहिए, लेकिन लोगों का झटका यहाँ लग रहा है. वो ये बहुत वीक चीज है, बहुत कमजोर है. कितना कमजोर है हमारा ब्रेन. कोई हमारा ब्रेन नॉलेज है उसके पास, कितना नॉलेज है. और सर ड्यू टू इंटरनेट बहुत ओवर नॉलेज हो गया है. और इन्फ्यूजन ऑफ रबिश. करेक्ट सर. और एल्गोरिथम्स अच्छे हैं. करेक्ट. कि ये देख लिया तो वही आता रहेगा. दिस जैकेट वेट. या एंड ऑफ कोर्स आई लव द इंटरनेट. मतलब अगर हम लोग, करेक्ट सर, जो कि मतलब मेरी मम्मी भी कहती है कि जो जिस काम से आपको पैसा मिलता है, जो काम आपका घर चलाता है, उस काम को कभी खराब नहीं करना चाहिए. लेकिन इंटरनेट की वजह से हम सब लोगों का करियर बना है, हम लोगों की अच्छी लाइफ हो पाई है. लेकिन वो बंदूक जैसा है ना. करेक्ट. कि अगर आप उसको किसी को मारना है तो मारो, या किसी को बचाना है तो बचाओ. तो मेरे हिसाब से इंटरनेट और अभी जो AI आ चुका है, जो लोग उसका इम्पैक्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, शायद उसके बारे में भी हमको थोड़ी बात करेंगे सर. डेफिनेटली. बिकॉज अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि कोई भी इंसान कोई भी जगह में हो, उसकी जेब में 1 रुपया भी हो खाली, वो अपनी लाइफ को बदल सकता है. ऐसे
हम लोग एक मैजिकल किंगडम में रह रहे हैं अभी, वो भी इंडिया, जहाँ पूरी दुनिया आ रही है, बिकॉज बाकी वर्ल्ड दुनिया में क्या है अभी, चाइना का काम हो गया, अमेरिका फिनिश्ड, यूरोप तो बर्बाद, अफ्रीका में कुछ है, हाँ, like but it take time. इंडिया, I think India is the best market for the everyone. best market, difficult market, मेहनत करो, और मेहनत क्यों नहीं करेंगे, ओ आरफीन मैं थक गया हूँ, जो यहाँ से होते कभी थकता ही नहीं है, आप ये काम करने से थकते हो? So in fact my camera team is like कि भाई 8 बजे के बाद तो नहीं हम like की करते, but still मैं 12 बजे तक उनको कई बार, I know, और अगर आप पूरी रात भी करोगे आप, करेक्ट, हाँ, उसके अगले दिन तो सोना ही है ना सर, अगले दिन तो फ्री हो आप like. मैं कभी कभी 5 डे इवेंट करता हूँ, सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात के 3 बजे खत्म होता है, फिर मैं दोबारा सुबह 9 बजे, and I do that 5 days without any script, nothing. Sir, but I have one question, like कि right now मेरी इतनी हेल्थ वाइज लाइक आई एम ओके कि मैं कर सकता हूँ, बट जिस एज में आप लाइक कि 5 दिन हेल्थ के इशू नहीं होते? किसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं? मतलब आपके लिए लाइक why? Well, health is what? Health is a physical problem? Yes sir. Or a mental like problem? if you are not sleeping for 5 days or you are just sleep for 2 or किसने बोला कि आपको 8 घंटे सोने चाहिए? लोग बोलते हैं ना 8 गिलास पानी पियो, 8 घंटे सो, ये थ्योरी कहाँ से आई है बताओ? किसी ने लिख दिया। तो केवमैन जो था, जो पहले केवमैन था, हाँ, करेक्ट, वो कौन सी घड़ी देख रहा था? सी आपकी आंखें बंद होती हैं, जब आपकी आंखें खुलती हैं मतलब आप रेस्टेड हो। करेक्ट। Yesterday I went to bed at 4 in the morning because I went somewhere. I got up, my eyes opened at 7. I'm wide awake. मैं दिन में 1 दफा खाना खाता हूँ, कभी कभी 3 दफा भी खाता हूँ। मैं कब खाता हूँ? जब मुझे भूख लगी है। मैं क्यों खाऊं? करेक्ट। Because आपका खाना जो वो आपका फ्यूल है, right? It's not for entertainment purposes really. वो तो हमने ब्रेन को कन्विंस कर दिया कि हम लोग डाइन करेंगे, जाएंगे, ये नाइस, इट्स गुड, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो बिकॉज आपको ब्रेकफास्ट करना ही है और आपको भूख नहीं लग रही है, तो आपको ब्रेकफास्ट क्यों करना है? करेक्ट। हाँ, किसी ने लिख दिया तो वो पेट्रोल है ना। करेक्ट। आपकी गाड़ी फुल है और आप जबरदस्ती डाल रहे हो तो आप ओवर होगा। लाइक आई मीन आई लुक एट थिंग्स वेरी प्रैक्टिकली। मैं सोचता हूँ कि हमारा बॉडी एक व्हीकल है, उसके अंदर एक सोल है, वो सोल को नरिश करो। वो कैसे नरिश होता है? आपका खाना आपकी बॉडी गाड़ी को चलाएगा, लेकिन ड्राइवर आप हो, तो फोकस कहाँ होना चाहिए? ड्राइवर पे, ड्राइविंग सीट पे। तो लॉन्ग दैट आई डोंट पुट डीजल इन पेट्रोल एंड मैं अपना ऑयल चेंज करता रहूँ, टायर्स को चेक करते रहूँ और गाड़ी का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, देन आई विल गेट देयर। अभी लोगों ने क्या कर दिया, उनका फोकस गाड़ी पे है, क्या खाऊं, कौन सी विटामिन खाऊं। विटामिन आई एम बिग फैन बाय द वे, लेकिन अगर आपका इंटरनल माइंडसेट अच्छा नहीं है, सो वेस्ट इट्स रिडिकुलस। आप लोगों का फोकस बदल गया। मेरे मम्मी डैडी की एज जो है वो 89-90 के हैं, और उसकी जो हमारे खानदान था, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, ना कोई कंप्लेनिंग। खाना, पैसा नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था उनके पास, राइट? स्टिल वो हैप्पीनेस जो है लोगों के पास, लाइक द वे, मजबूत दिल वाले लोग। तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते अभी भी। Why sir? Why would I send them to school to do what? क्या सीखना है मुझे वहाँ? बताइए मुझे 3 एडवांटेज जो स्कूल के अभी for a 5-year-old to 20. आप सोसाइटी, आप एक ग्रुप, आप एक सोसाइटी में रहना सीखते हो सर, आई फील। ओके, और नंबर उसका आंसर दूंगा। हाँ, नंबर 2 आप एक रेपुटेशन आपको, लाइक कि आप टीचर की रिस्पेक्ट, ये सब आप, और देन आप सोसाइटी जो गेम्स खेलते हो प्ले स्कूल में, तो आप एक, अच्छा, आई नो आई डू फालतू बातें कर रहा हूँ मैं कि नहीं फालतू बातें नहीं कर रहा बस। हाँ, लेकिन बट अगर आपने और कुछ है ही नहीं, लाइक क्या है, इतना ही है बस। क्या है 5, मैं बोल रहा हूँ बिटवीन 5 and 11 उनको क्या सीखना चाहिए? रिस्पेक्ट, करेक्ट, बाउंड्रीज, और कौन सा हिस्सा उनका सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अभी? दिल। स्कूल में जाके क्या सीखेंगे वो? ब्रेन। आई डोंट नीड टू डू दैट। सो आप बोल रहे हैं सोसाइटी नेटवर्क। मेरे बच्चे जाते हैं क्लासेस में, कंग फू, कराटे, म्यूजिक, घर में पढ़ते हैं हिंदी, अरबिक। उनके जितने दोस्त हैं, खुद हर क्लास में अलग दोस्त हैं, तो उनके पास सोशल नेटवर्क इज वेरी बिग, very varied and very broad, bigger than as compared to school kid. Number 2, टीचर की रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट अगर सीखेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे
टीचर हो या ना कोई ना हो। करेक्ट। तो मुझे टीचर की रिस्पेक्ट सिखाना चाहिए या उनको मोरालिटी रिस्पेक्ट रिटर्न? मोरालिटी बस। वो कौन सिखाएगा? माँ बाप और कोई नहीं, नो वन एल्स। करेक्ट, द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, स्पेशली एट दैट एज। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में मैं उनका हार्ट इतना स्ट्रांग बनाऊं कि जब सोसाइटी इसको अटैक करेगी, जो करेगी, जब दुख आएंगे प्रॉब्लम आएंगे, दे शुड बी रेडी फॉर इट। सो मैं सक्सेसफुल क्यों हूँ मेरे ओपिनियन में? बिकॉज स्कूल में मैं इंग्लिश फेल हूँ, मैथमेटिक्स फेल हूँ, आई डिड नॉट डू वेल। दिल मजबूत नहीं था, नॉट दैट आई एम नॉट गुड, लेकिन मेरी फैमिली मजबूत है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सराउंडिंग आई एम वेरी वेरी आई डिड वेल। तो मेरे बच्चे का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं बोलता हूँ कि ये नहीं बोलना बच्चों को स्कूल नहीं भेजो, बिकॉज आई हैव द रिसोर्सेज, आई कैन डू दैट। लेकिन अगर आप स्कूल भेजो, जितना वो वहाँ सीखते हैं उससे डबल घर में डेमोन्स्ट्रेट करो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे 5 साल के हैं, वो स्टॉक मार्केट चार्ट पढ़ सकते हैं। वाओ, नाइस। सिखाया नहीं है, मुझे देख के पीछे लग के, मैं जब मुझे मालूम है वो देख रहे हैं, मैं बोलूँगा अच्छा दिस लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। एक दिन वो आते मेरे पास, बोलते हैं ओह ये रेड लाइन का मतलब है प्राइस गिरेगी। People learn through observation, they don't learn through teaching. So I think to myself, अगर हम इंडिया में फॉर एग्जांपल लोगों का हार्ट को दोबारा एक्टिवेट करेंगे तो कंट्री भी बढ़ेगा और 80 इंटेलेक्चुअल लोग इस देश में ज्यादा है। आपको मालूम है वर्ड एजुकेशन कहाँ से आता है? I have no idea, sir. It comes from the word educo. Educo is a Latin word. और educo का मतलब क्या है? कि नॉलेज को निकालना अंदर से, to draw from within. So real education is to draw from inside. अभी क्या हो गया? उल्टा हो गया। आप सोसाइटी को देखो, पूरी दुनिया बदल गई है। एजुकेशन सिस्टम बदला 20 साल में। Tell me one change. Nothing, sir. Same A B C D E F G H I. Then फिर like we do some the A square plus B square in left, then 10th. आप स्कूल गए थे? Yes, sir. क्या याद है आपको? A square plus B square, that's it. Equals C squared. उसके साथ क्या यूज किया आपने? Nothing, sir. Nothing. Never. तो अगर स्कूलिंग में आपको सिखाते how to be strong, how to manage your money, अपना पैसे कैसे संभालो, respect कैसे दो, how to earn respect, Correct, how to be, फिर मैं बोलता हूँ wow. Yeah, totally agree this point, sir. तो क्यों नहीं बदलना एजुकेशन सिस्टम? ये मेरा कंस्पिरेसी थ्योरी है, बोलते हैं ना कंस्पिरेसी, क्या बोलते हैं उसको? बट एग्री सर, मैं अगर आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे सिर्फ इस बात का रिग्रेट होता है, शायद अगर मैं बचपन में गिटार क्लासेस ले लेता या मैं डांस क्लासेस ले लेता तो शायद आज मेरे करियर में थोड़ी सी पुश होता मुझे, क्योंकि मुझे आज 24 की एज में वो सब सीखना पड़ रहा है जो शायद अगर मैं 10 में सीख लेता, 12 में सीख लेता। तो मैं बोल रहा हूँ कि let me give you a very crazy example. ये थोड़ा may sound a little mad. It's completely okay. Right? So imagine for a minute कि आपकी लाइफ में जितने भी situations आई हैं वो destined है. Just for example, कि मुझे 4 साल की उम्र में एक हॉल में गिरना था और 8 साल की उम्र में मेरा डैडी चला गया अमेरिका, या 15 साल, let's say destined, right? आपको गिटार सीखना चाहिए था लेकिन नहीं किया, let's say वो destined था। लेकिन what imagine कि आपके choices destined नहीं है, गेम प्ले destined है लेकिन choices नहीं है। तो मैं हॉल में गिरा 4 साल की उम्र में, उठना, वहां बैठा हूं या उठना मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। समझो मैं बैठ गया तो एक और लाइन ऑफ डेस्टिनी शुरू होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, या मैं बाहर निकला एंड आई गो इनटू अनदर डेस्टिनी। तो मैं बोल रहा हूं कि आई थिंक कभी कभी सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ शायद डेस्टिन्ड है, शायद, डोंट नो, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपके चॉइसेस डेस्टिन्ड है या नहीं। नो, आई थिंक राइट नाउ इसी वक्त हम लोग फैसले बना सकते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इमेजिन राइट नाउ कि कोई इंसान अपने
वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ झगड़ रहा है, उनकी रिलेशनशिप डिवोर्स पे आने वाली है, लग रहा है, और एक दिन वो इंसान ने बोला है कि आई हैव टू मेक दिस वर्क, मुझे इसको ठीक करना है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं आपको, बाय द वे। मेरी शादी के बाद 2-3 साल के बाद, शायद मेरी वाइफ को ये पता भी नहीं है, मेरी रिलेशनशिप इतनी खराब हो गई थी कि मेरा दिल चाहता था मैं वहां से भागूं, to run away। और मेरी लव मैरिज है। फिर एक दिन मैं गया डिवोर्स लॉयर के पास, मैंने अपना डिवोर्स पेपर भी बनाया, और मैंने सोचा कि इतना गुस्सा था उसके साथ कि मैं इसकी बर्थडे में दूंगा उसको गिफ्ट। तो मैं वो पेपर लेने गया और मेरा हाथ लड़स रहा है, like scared। मैं सोचा क्यों लड़स रहा है, maybe I don't want this, छोड़ा। लेकिन मैंने उस दिन फैसला किया कि I'm going to make this woman feel so good कि वो लाइफ में सोच भी नहीं सकती है कि ऐसा आदमी इसको मिलेगा। क्या बात है? एक फैसला मैं की बात कर रहा हूं, मैं वो फैसला 3 साल पहले भी कर सकता था। तो आपके फैसले हैं ना, वो आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। आप देखो, आपकी ऑडियंस को भी पूछो, दिन में कितने फैसले करते हैं वो लोग, कितनी छोटी छोटी चीजों में डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन भी नहीं है, वो रिएक्शन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल बात, जब मैं इंडिया आया था फर्स्ट टाइम लंदन से, वो फैसला मैंने ऐसे लिया, दिल ने बोला है कि जाओ, मम्मी डैडी बोल रहे हैं इंडिया में कुछ नहीं, हमारा कुछ चाहिए हुआ, चले गए। और जब यहाँ आया, ये तो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री है। करेक्ट सर। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, या शायद मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं जा रहा था, आई थिंक वीक 5 इंडिया में आया हूँ मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैं टाउन में रहता था, एक पुराना सा होटल है, होटल क्रिस्टल, नवजीवन सोसाइटी में, अभी तक वहाँ है। वहाँ मैं था, पैसा साथ ज़्यादा नहीं लेके आया था, इंटेंशनली पैसा था लेकिन नहीं लेके आया। मैं स्टार्ट करूँगा शुरुआत से, शुरू से देखेंगे, शुरू से। और एक दफ़ा मैं चर्च के स्टेशन गया, और जैसे मैं चल रहा था, मुझे एक बच्चा देखा ज़मीन पे, जिसके ऊपर सब फ्लाइज थे, मक्खियाँ, और मैंने ये चीज़ें देखी नहीं है। करेक्ट सर, यू बोर्न बॉटम इन लंदन, राइट? सो नाउ आई एम, वो as I walk past, I turn around, और वो बेबी अपने आप को लिफ्ट अप करता है एंड लुक्स एट मी, और मुझे लगा कि मुझे जो डेथ का, मरने का फरिश्ता होता है ना, या कोई एंजल ऑफ डेथ, मुझे उसकी आंखों में वो फीलिंग आई है कि ओह माय गॉड, आई गॉट शेकन। तो मैं पूछने लगा सबसे, इसकी माँ बाप का है, couldn't find anyone। फिर वापस ढूंढ, फिर आखिर में माँ मिली है, और बाप दाऊद से कौन, और माँ बोल रही है कि वो मैं पुलिस के पास गया, स्टेशन में पुलिस थे, मैंने बोला ये लोग कुछ करो, ये बच्चा मरने वाला है, भागो यहाँ से, क्या बकवास कर रहे हो, हमारे पास काम है या ये चीज़ें देखें। एट दैट टाइम तो मैं पैनिक हो गया, तो मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, वो भी मतलब इम्पॉसिबल टास्क था, बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ। उसको हॉस्पिटल ले गया, बच्चे को, माँ को, और 1 घंटे के बाद बच्चा मर गया। So I said to myself, okay। फिर मैं वापस गया, उसे एक और बच्चा है उसका, वो भी इसकी हालत खराब लग रही थी, मैं उसको भी हॉस्पिटल ले गया। पता चला उसको HIV है, एड्स। और ना मैं नहीं जानता उनको, लेकिन आई एम गेटिंग अफेक्टेड। करेक्ट सर, वो है तो ह्यूमन बीइंग, इमोशन अफेक्टेड। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका बोला कि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया मुझे अंदर, बिकॉज बोलते कि वेटिंग लिस्ट ये वो। मैंने आई वेंट मैड, एंड आखिर में लिया, एंड आई एडमिटेड हर। 4 days later वो भी मर गए। तो मैंने सोचा इसको क्या करें अभी। मैं गया वहाँ, हस्बैंड हिंदू, मदर क्रिश्चियन। अभी वो बोल रही मुझे दफन करना है, वो बोल रहा है हमको जलाना है, और वो मुझे बोले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम बताओ। मैंने बोला मैं तो नहीं बता सकता, व्हाट डू आई नो, मैं तो एक और रिलीजन आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली राइट। मैं क्या बताऊं। मैंने बोला लो, एट द एंड ऑफ द डे वो उसकी माँ है, उसने उसको पैदा किया, वो डिसाइड करेगी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। फिर मैं उसको एम्बुलेंस में ले गया,
ग्रेवयार्ड, वहाँ ब्राइब देना पड़ा। फिर मैं ग्रेवयार्ड में गया, जो डिग कर रहा उसको पैसा देना पड़ा। ये मेरा फर्स्ट 5 days का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट 2 weeks का एक्सपीरियंस। ये सब हुआ, फिर मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं इंडिया नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला यहाँ लोग अच्छे हैं, लेकिन इतने डेस्परेट सिचुएशन में आ गए हैं कि वो अपने दिल से नहीं सोच रहे, वो अपने दिमाग में चले गए। लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं यहाँ। करेक्ट सर। इमोशन वाइज इंडिया में जो इमोशनल लोग हैं बस वो, और शायद कई बार ना सर लाइक कि आई फील कि भगवान ना आपको, आप मोटिवेशन, आप लाइक आप जानते हो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हो आप हर चीज़ में, भगवान ना इंसान को भेजता है कि तेरी ज़रूरत ना यहाँ है। आई बिलीव यू। आई थिंक हर इंसान का कोई मकसद है यहाँ। करेक्ट। कि लाइक उस मोमेंट में शायद आप दिल्ली आ सकते थे, शायद आप बैंड्रा में रुक सकते थे, शायद मैं अफ्रीका चले जाता, अफ्रीका, बट आपको वो इंसिडेंट दिखाना था शायद। यस। और वो इंसिडेंट से मैं डिसहार्टन नहीं हुआ, मैं थोड़ा अपसेट था बिगिनिंग में कि क्या हो रहा है यार, ये मर गए यहाँ, ये लोग झगड़ रहे माँ बाप, किसको क्या करना है, राइट? आई अंडरस्टैंड, राइट? ये सिचुएशंस होते हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर मेरे माइंड में ये करप्शन, करप्शन नहीं है प्रॉब्लम, कि इनको मालूम ही नहीं क्या करें वो। करेक्ट सर। व्हाट डू आई डू? किसी ने माइंडसेट ही नहीं दिया ना सर। हाँ। आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई कि किसी ने बताया नहीं आपको। उसको उसका ख्वाहिश है कि मैं किसी पैसे लूँ किसी मरे हुए इंसान से, नहीं है, लेकिन पैसा कमाना है। व्हाट डू आई डू? यहाँ की पुलिस के साथ मेरा बहुत काम हो चुका है। इंडियन पुलिस फोर्स इज फैंटास्टिक बाय द वे। मोस्ट अंडर valued group of people in this country. India police, agree. जो मेहनत वो करते हैं, heads off sir. It is unimaginable. They don't celebrate any festival like Diwali, Holi, क्योंकि आपको समाज की जो सोसाइटी है उनकी ड्यूटीज फॉलो करनी है। तो लाइक कि वो मेरे दोस्त भी जब हम लोग स्कूल में थे तो कभी किसी के पापा दिवाली या होली में हमेशा कभी साथ में ही रहते थे, लाइक ड्यूटी है उनकी। आपको बिलीव नहीं करोगे, मैंने शायद पूरे टाइम मेरे इंडिया में मैंने खाली एक दफ़ा शायद मैंने पैसा दिया होगा, वो नया था, किसी ने बोला दे दो, लेकिन जब भी मुझे पुलिस ने रोका आज तक ना मुझे फाइन दिया। तो जब मैं बात करता हूँ उनके साथ, मैं इतनी रिस्पेक्ट से बात करता हूँ कि they will not, they let you go. Because आप सोचो, मैं किसी को, लोग स्ट्रीट पे हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, एंड यस कभी कभी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? जैसे यूके पुलिस फोर्स में स्टार्टिंग सैलरी होगा 40 lakhs a year. न्यू कॉप 40 lakh is huge. यहाँ का स्टार्टिंग सैलरीज आर लो। आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स 20-25 monthly I think. हाँ, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, मिलिट्री पर्सनल शुड बी पेड द हाईएस्ट, को सबसे ज्यादा सैलरी देना चाहिए, सबसे ज्यादा। मोस्ट रिस्पेक्टफुल, मोस्ट सैलरीड पर्सन होने चाहिए, लाइक। आप टीचर्स को देखो, वो क्यों काम करेंगे 10,000 20,000 रुपीज अ मंथ का सैलरी टू एजुकेट योर चिल्ड्रन। वाओ। आई थिंक इंडिया 2025 to 2030 is going to be the most magical place on earth. लेकिन साथ में साथ हमको जो आपका जो यूथ है, they have to be protected. Right direction. वरना tough. Sir, you believe in law of attraction, like? Conceptually, yes. मतलब इसके थोड़े से terms and conditions हैं. Sir, can you explain me like how they actually work? I know like law you can think about when you do meditation, talk about this, do some work for that point you want in your life, but how they actually work, like? अच्छा, so जो law of attraction आपको दिखाया गया वो commercialized है. Correct. So let me give you another method of it. Similar but method. लोग बोलते हैं आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि जो आप चाहते हो वो आपके पास आ जाएगा. That's fine, nothing wrong with that. लेकिन अगर आपकी आवाज, अंदर वाली आवाज कमजोर है, नेगेटिव है, डाउटफुल है, तो वो अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता.
So आप इमेजिन करो कि आपके सर पे 2 एंटेना है, जैसे इमेजिन एंटेना, वो एंटेना मैसेज सेंड करते हैं और वो मैसेज रिसीव करते हैं। अगर आपकी अंदर वाली आवाज़ कमज़ोर है तो वो एंटेना का जो पावर है जाएगा बाहर, लेकिन कहाँ करेगा? आपके सामने। और आपके सामने जो आसपास आपकी फ्रेंड्स फैमिली है, अगर वो उनकी भी थिंकिंग नेगेटिव है तो आपको अट्रैक्शन बहुत सॉलिड मिलेगा आपको। राइट फॉर वन। सो हमको ये एंटेना का पावर इंक्रीज करना है। को द ब्रेन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ द इमेजिनेशन के पास कैपेबिलिटी कि आपको आपका नजरिया बदलने का। आई विल एक्सप्लेन वेरी सिंपल वे। तो अगर मुझे एंटेना को पावरफुल करना है, वो कहां से पावरफुल होगा? दिल, करेक्ट? को दिल का जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है साइंटिफिकली इज द मोस्ट पावरफुल, मोर पावरफुल देन ब्रेन। सॉरी, जो मैसेजिंग यहां से यहां जाता है is 10 times, 100 times more stronger than the brain to have. अगर वो बंद है तो मैं विजुलाइज करूंगा, जाएगा तुम। Suppose I have to activate this. I have to bring the power source कि मेरा जो, and imagine ये एक न्यूक्लियर फैक्ट्री है, उसको आपने जगा दिया, आपके हर सेल में इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हैं, सेल, राइट, सेल्स, करेक्ट, और एक दूसरे से बात करने की, ओह मेरा मालिक जिंदा हो गया दोबारा, राइट? और लगता भी है सर कभी कभी आप कोई काम करते हैं किसी जगह या कहीं मिलते हैं कि आप तो और एक फीलिंग है अंदर से कि आपका बाहर से ऐसे नहीं हो गए शायद, लेकिन अंदर से आप स्ट्रांग हो, राइट? आपके पूरे सेल्स एक्टिवेट हो गए, फिर आप इमेजिन करने लगते हो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, शायद आपके इमेजिनेशन में होगा कि पहले ये करूंगा, फिर बाद में और बड़ा। सर इमेजिनेशन तो बहुत ऊपर की है, लाइक, बट हाँ तो है, राइट? करेक्ट। तो लॉन्ग एज आपका दिल का पावर इज स्ट्रांग, आपके जो एंटेनास हैं वो मैसेजेस भेजेंगे यूनिवर्स। सो साइंस ने ये भी प्रूव किया कि थॉट्स, सोच, ट्रेवल्स इन वेव्स, साउंड वेव्स। करेक्ट। ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो बकवास करता है। You have you watched one movie Lucy, in which they use 100% brain? Yes. They're like at that moment they select the thought of a correct. So imagine करो आपके thoughts travel करते हैं, और imagine करो आपके भी, इनके भी, सबके, और वो thoughts घूम रहे हैं। So science has proven that knowledge is abundance everywhere. कि अगर आपका energy level inside is very powerful, you will get ideas that you never thought of. कभी कभी मैं स्टेज पे बात कर रहा हूँ या आपके साथ भी बात कर रहा हूँ और मैं कुछ बोलूंगा, मैं बोलूंगा वाओ ये कहाँ से आया। आप देखोगे कॉन्ग्रेगेशन में, मस्जिद में, मंदिर में लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन में प्रेयर करो with groups. Why? Because groups have power, thoughts. So what I'm saying to you that law of attraction is very powerful. Because what it does कि आपका हार्ट एक्टिवेट है, आपके पास चीजें आएंगी नहीं, लेकिन आपका फोकस बदल जाएगा। मैं ये एग्जांपल दे चुका हूँ, दोबारा दूंगा, इट्स इम्पोर्टेंट। आपका एक स्टूडियो है, ब्यूटीफुल, इसमें हर किस्म का कलर है। करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूँ येलो ढूंढो, आप येलो ढूंढोगे। अगर मैं बोलूँगा पिंक ढूंढो, पिंक भी मिल जाएगा। इनफैक्ट सब कलर मिलेंगे। सो इमेजिन करो कि आपका फोकस ढूंढने की मेरी जिंदगी इतनी बकवास क्यों है। आपको क्या दिखेगा? वही बकवास, कुछ भी नहीं दिखेगा, बकवास दिखेगा। अगर आप बोले मेरी लाइफ खराब है, आपका ब्रेन बोलेगा क्या खराब है, अच्छा ये भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है। तो आपका फोकस किस चीज पे? नेगेटिव पे। नेगेटिव पे। तो अगर आपके पास अंदर पावर है और आपका मैं सोच बदल दूं, क्वेश्चन बदल दूं कि मेरी जिंदगी और भी अच्छी मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या है, क्या कर सकता हूँ, तो आपको सडनली आपको सब चीजें दिखेंगी। आप बोलेंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया। आप तो सब हो रहा है। लॉ ऑफ फोकस इन रियलिटी। आप 10 लोगों से पूछो, आप कोशिश करो माइक के साथ जाओ, आप 10 लोगों से पूछो आप सुबह जब उठते हो आप किस चीज के बारे में सोचते हो? 9 out of 10 will say बिल भरना है मुझे। आप सोचो एक इंसान जिसका शुरुआत में एक स्पर्म की रेस लगी थी, जो फर्स्ट आया था एग में दौड़ रहा है, उनको पता भी नहीं क्यों दौड़ रहा है, बस जाना है हमको, कहाँ जाना है वो भी नहीं मालूम है इनको। वो भाग रहे इम्प्रेग्नेट द एग, फिर वो बनता है ऑटोमेटिकली, लाइक थ्रू मैजिक, एंड देन यू कम इनटू दिस वर्ल्ड टू पे द बिल्स। हाँ, बिल भरने के लिए तो नहीं आए होंगे आप इस दुनिया में। Come on, man. मैं नहीं बोल रहा कि आपको कामयाब बनना है, मिलियनेयर बनना है, कुछ तो होगा ना। हाँ। कि कुछ इम्पैक्टफुल तो होगा, लाइक कुछ। मैं लिफ्ट में जाता हूँ, वो लिफ्ट वाले वहाँ काम करते बटन दबाने के लिए। Very hard job.
आप बोलेंगे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली सेइंग, आप पूरा दिन ऊपर नीचे जा रहे हो। Okay. It can go mad. मैं पूछता हूँ हमेशा से, तुम क्या कर रहे हो? बोलते हो मेरी किस्मत ही ऐसी, मैं क्या करूँ? इसकी गलती नहीं है, नहीं, माइंड He doesn't know. उसको उठा के मैं कोई ग्रुप ऑफ मिलियनेयर्स में डाल दूं, दो चीजें होंगी, या भागेगा, अगर रह गया 20 दिन कुछ बन जाएगा, फिर बनेगा। सर मैं कल रात को बैठ के एक बात सोच रहा था, इसी टॉपिक में जो बात है कि कई बार जब आप मेट्रो से ट्रेवल करते हो या कई बार जब फ्लाइट के चेक इन करते हो आप, तो देखो भाई एकदम भीड़ रहती है, लोग जल्दी जल्दी घुसने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे लगता था यार ये गलत बात है, लोग जल्दी जाते हैं, ये लोग इनको भी रुक नहीं सकते, थोड़े आराम से पेशेंस रख सकते हैं। बट फिर मैंने कल ये बात सोची कि यार ये सब जितने लोग हैं, चलो मेरे पास टाइम है, मैं पेशेंटली कर सकता हूँ, पर जिनको जल्दी होती है शायद ये लोग ना अपना टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं अपनी फैमिली को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बचाने के अगर ये सच होता तो शायद, अगर आप पूछो, आप चर्च के स्टेशन में जाओ, बुद्ध भर किया मैंने, आप 5 o'clock 6 o'clock खड़े हो जाओ, ट्रेन आएगी, लोग डाइव करके अंदर जाएंगे। मैंने लोगों से इंटरव्यू भी किया हुआ है, आप जब जा रहे हो स्पीड में, आप क्यों जा रहे हो, कुछ रीजन है? और उनका से यही होता है, ओह नो रीजन। आई एम सेइंग के ऑफ कोर्स अगर वो फैमिली से 5 more minutes, ब्यूटीफुल, कि थोड़ा सब लोग, सर आई फील कि सब लोग ना थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश में एक रेस लगी है, जबकि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो भाग रहे हो तुम कुछ है नहीं। आई थिंक आपको जो चीजें इनके साथ भागना चाहिए वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके कैरेक्टर को रीडिफाइन कर सकती है। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल, मैं कुकिंग नहीं करता हूँ, मुझे आता है, लोग बोलेंगे कुकिंग से आपका कैरेक्टर को क्या अफेक्ट होगा? कुकिंग में लव भी आता है, करेक्ट, कुकिंग में क्रिएटिविटी भी आती है, कुकिंग में इमेजिनेशन, पेशेंस आता है, फोकस आता है, डिसिप्लिन आता है। तो ये चीजें की वजह से आई कैन बिकम बेटर। करेक्ट। वीडियो गेम्स, गुड और बैड? गुड, नॉट बैड, किसी ने बोला बैड? आई मतलब बिकॉज आप स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग, रिफ्लेक्सेस, अगर एडिक्शन नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ कि एनीथिंग दैट कैन रीडिफाइन योर कैरेक्टर शुड बी डन इन अबंडेंस, नॉट रेपिटिशन। मैं हर रोज कुछ ना कुछ अलग करता हूँ, जैसे मैं किताब लिख रहा हूँ, अभी पब्लिश भी नहीं होगी, लिख रहा हूँ, शायद पब्लिश होगी, क्या पता। मैं रैप लिख रहा हूँ अभी, रैप, ओह नाइस, राइट। मुझे रैप मैं शायद खुद नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स आई ट्राई, मे बी लिख रहा हूँ, कुछ करूंगा सर, मे बी नॉट, हाँ जो होगा देखा जाएगा, वो शायद कुछ करूंगा भी नहीं। करें। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक कार बना रहा हूँ, एक गैरेज है जोगेश्वरी में, वहाँ एक बहुत जबरदस्त मैकेनिक है, छोटू भाई। वाह। मेरी एक कार थी जो किसी ने मुझे दी थी, पैसा नहीं था, वो गाड़ी डूब गई थी पानी में, तो सब जगह ले गया, बोला नहीं बनेगी। किसी ने मुझे बोला एक आदमी है, छोटू भाई नाम है इसका, अगर उसे नहीं बोल दिया समझो नहीं बनेगी, तो वहां गया, गाड़ी को देखता है, बन जाएगी। तो ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, नथिंग, दिल का मैकेनिक है। तो हम लोग वो गाड़ी बना रहे हैं, 14 years हो गए, 14 years, वन कार। अभी सब लोग बोल रहे हैं तुम पागल हो, तुम ये गाड़ी के पीछे क्यों जाते हो? बनाना है, दिल बोल दिया बनाना है। और मेरा मैकेनिक जो है छोटू भाई, उसने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया अभी तक। जिस दिन बनेगी उस दिन नहीं, वो बोलते पैसे को मारो गोली। 14 एज में हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप हो गया है, और हम लोग गाड़ी के बारे में बनाते हैं। आई एम क्वाइट अ वेल नोन पर्सन। उसको अजीब लगता है कि आदमी हर रोज आके मेरे साथ बैठता है। आई एंजॉय द कंपनी, वेरी गुड हार्टेड पर्सन। मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन 99% लोग गिव अप करते हैं, मैंने नहीं किया। वो आदमी, आप इमेजिन करो कि वो 14 years से लगा है। आज आई थिंक आज या कल बन जाएगी, बाय द वे। प्लीज। But what I'm saying is that मैं वहाँ जाता हूँ, मैं हफ्ते में 2-3 दफा जाता हूँ वहाँ। I sit there for 2-3 hours। मैंने उसको एक दिन बोला था, हमको एक कैमरा लगा के हम पॉडकास्ट करना चाहिए। क्या solid conversations। 14 years of। And I'm saying those kind of people around you are very important। Correct, sir। It's not about money, it's about the person। It's all about attraction। का मतलब है attraction of thoughts, attraction of people। अगर आपको कामयाब बनना है,
आपके पास कितने लोग हैं आपके आसपास जो अचल कामयाबी के रास्ते में हैं या भाग रहे हैं? नहीं होगा, you're not gonna make it. You're not gonna make it. You have to have the Avengers. Yeah. Correct. Friend circle is very important. Oh, so important. I won't even say friends. Friends you can keep. आपका influence circle. लोग जो आपको influence करते हैं, positively, negatively. सर इतने सालों में लाइक आपको लाइक इतना सबसे पावरफुल एडवाइस क्या मिलेगी आज तक लाइफ में? Face your shit. Face your reality. भागो नहीं, सच्चाई का सामना करो, आईना लेके आओ और उसको इतना नजदीक से देखो जैसे आपको माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, और उसका एक्सेप्ट करो, लोगों के सामने नहीं, अपने लिए। बेस्ट एडवाइस ऑन अर्थ, बिकॉज आपका ब्रेन का एक मैजिकल पावर है। अगर आपका हार्ट यहां से कट गया, इट विल हील, राइट? द बॉडी हील्स। करेक्ट। क्यों? कुछ को मालूम है कटा है, करेक्ट। It knows it's cut. Correct. So imagine कि आपका हार्ट कट गया, लेकिन वो सिग्नल नहीं गया कि कट गया, नहीं ठीक होगा। तो इमेजिन करो कि आप कुछ करना चाहते हो, आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से, और ब्रेन आपकी बात मानेगा। वो तो अलादीन का चिराग है, आप उसके ओनर हो, तो आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आप डरते हो, आप नर्वस हो, और आप उसको ब्रश अवे कर रहे हो, नहीं सब कुछ ठीक है। ब्रेन बोलेगा अच्छा ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे नहीं, आई एम कट मैन, मैं कुछ करना चाहता हूं, नहीं है पैसा मेरे पास, मुझे प्यार चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मुझे ये। जब वो रियलिटी होगी, आपका ब्रेन फुल एक्शन में जाएगा कि मुझे अपने मास्टर को हील करना है। करेक्ट। जो बीच वाला रास्ता है ना, कभी खुशी कभी गम, नॉट गुड। इट शुड बी कभी खुशी या कभी फुल गम, नॉट थोड़ा थोड़ा। बिकॉज थोड़े में अपने आप को झूठ बोलते हैं, तो आगे बढ़ रहा हूँ, फिर 65 की एज में बोलेंगे कि हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी। तुमने एजुकेशन दी, तुमने फीस भरी है। करेक्ट। राइट? मेरे बच्चे की शादी अच्छी हो गई, वो भी उन लोगों ने किया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू हैव टू एक्सेप्ट द पेन। व्हाट इज द ट्रूथ, रियलिटी के आप कौन हो, एंड ऑटोमेटिकली यू विल हील। सर लाइक एवरीवन लाइक हर कोई एडवाइस, एक बुलशिट एडवाइस लाइक दुनिया में जो लोग देते हैं, लाइक कोई सबसे बुलशिट एडवाइस और लोग यकीन कर रहे हैं उस पर। पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन सर। लाइक रबिश। पॉजिटिव, अच्छा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है और मैं बोलूंगा लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, गुड ही माले, आपको मुझे पागल खाने में डालना चाहिए इमीडिएटली, करेक्ट, बिकॉज ये सच्चाई नहीं है ना। एग्री सर। इट्स स्टूपिड। फिर लोग बोलेंगे आपको आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। नॉट ट्रू। जी आप कर सकते हो, लेकिन आपका एक्शन तो आपके वर्ड्स में मैच होना चाहिए। मेरे पास एक कोचिंग प्रोग्राम है, मेरे पास 4,500 कोचेज हैं वर्ल्ड वाइड। वो कोचिंग प्रोग्राम में हमारा प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में एक ही मकसद है कि प्रोसेस के एंड तक आपको पूरा आपका आईना दिख जाएगा कि आप सच्चाई में। करेक्ट, हाँ, रियलिटी चेक देते हैं। और लोग बोलते हैं तुम भाई तुम मुझे मोटिवेट करने आए हो या तुमको मुझे डिप्रेस करने आए हो। मैं बोला आपको डिप्रेस करने आए हो। मैं डिप्रेस नहीं, ऑफ कोर्स आई वांट टू शो यू द ट्रूथ। डिप्रेस इज अ वेरी नॉट अ गुड वर्ड फॉर लाइक, इट्स जस्ट अ रियलिटी चेक। हाँ, अब रियलिटी चेक, और रियलिटी चेक वो भी माइक्रोस्कोपिक चेक। और उसके बाद क्या होता है कि आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इन अ मैटर ऑफ डेज लाइफ विल चेंज। The brain will not wait. It now knows कि मेरे मास्टर को पेन क्या है, we must find it. I've worked with some of the most incredible people in the world, right? For example, sir, like I will give you one example जो I can, because उसे publicly खुद बोला है, Mr. Hrithik Roshan, right? And very good friend of mine, like superb man, totally amazing, like extraordinary, like इसका example देता हूँ, right? वो उसे मुझे बोला कि मुझे एक दिन, मैंने बोला आपको क्या चाहिए लाइफ में? बोलते हैं आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। तो मैं जिंदगी में सबसे जबरदस्त स्टोरी बनना चाहता हूँ। मतलब क्या कि जब आप यहाँ से चले जाओगे, लोग वो कहानी के बारे में बात करेंगे कि क्या है। What a great mission. Correct, sir. ना उसने बोला मुझे I just पैसा love बनाना that mindset.
ना मुझे पैसा बनाना है, ना लोग बोलेंगे पैसा है उसके पास, पैसे का कोई लिमिट नहीं होता है भाई, ना फेम का, लेकिन उसके मुझे ग्रेटेस्ट स्टोरी बनना है। फिर मैंने बोला ओके, तो ये बॉडी बनाता अपना जिम में, जो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट मैंने देखी है उस आदमी में, I've never seen anyone in the world, by the way. That desire. Greek god, Hrithik Roshan. Greek god internally भी. Yes. लोग सोचते हैं कि वो लकी है, उसके पास कुक है, ट्रेनर है, सब कुछ है। आपको वो ऐसा आदमी है कि अगर उसे डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ करेगा, he'll do full. यहाँ वहाँ नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे इंसान को कोच के पास जाने की क्या जरूरत है? Still wants to become better, wants to refine, tweak, find a way कि मेरा दिल चल रहा है, अब इसको 10x करना है मुझे। तो ये जो है, ये लोगों की जो लाइट है आंखों की वो कम हो गई है, और डिजायर जो है वो बढ़ गया इन अ प्लेस जहाँ अपॉर्चुनिटी है। Sir, one last question because of time, right? कि लंदन देखा आपने, फिर आप इंडिया आए, बहुत लोगों से मिले, नई अलग अलग तरह के लोग देखे हैं आपने, अलग जगह घूमे हो आप। उसके बाद सर लाइक कि अगर आपकी लाइफ का एक बेस्ट लाइफ लेसन, कि अगर आपकी लाइफ से लोग कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ का एक ऐसा लेसन कि यार ये मेरी लाइफ है, इसको हमेशा याद रखना है, ये लेसन हमेशा मेरी लाइफ से जोड़ के रखना है। ये शायद बहुत कॉमन स्टेटमेंट होगा, लेकिन इसका मीनिंग मैं थोड़ा बना दूं। ये एक्सप्लेन लाइक प्रॉपर। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स का बॉन्ड शुड बी अनब्रेकेबल, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको मालूम है कि आपके मुश्किल टाइम का नहीं मतलब कि लोग आपको पैसा देंगे, ये आपको मालूम है कि लोग आपकी फैमिली आप पे यकीन करती है, या आपकी फैमिली है वहाँ, या आपके पास एक दो दोस्त, ज्यादा नहीं, एक दो दोस्त हैं जो जेन्युइनली आपके अच्छे दोस्त हैं। अगर आप ये बॉन्ड बना सकते हो, आपका चांसेस ऑफ सक्सेस विल गो अप बाय 90%। एंड आई स्वेयर बाय गॉड, मैं क्यों? बिकॉज उस बॉन्ड में एक चीज होती है जो कॉमन है। मेरा एक दोस्त है, हम लोग बिल्कुल अलग है बिहेवियर में। वो थोड़ा मस्ती करता है, मैं नहीं करता हूँ। वो थोड़ा लाइफली है, मैं आई एम बट नॉट मच। उसका थोड़ी सी हैबिट्स हैं जो आई डोंट लाइक। उसके बाद माय फ्रेंड, लेकिन क्यों? बिकॉज हमारा जो कोर, हम बोलते हैं बेस लाइन्स, हमारे कानून, हमारे प्रिंसिपल्स लाइफ के वो सेम है। तो आपकी फैमिली जो है, उनके कोर प्रिंसिपल्स अगर सेम हो जाए तो वो बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड एक फाउंडेशन होता है बिल्डिंग का। अगर आपके पास ये फाउंडेशन नहीं है, बिकम्स वेरी हार्ड, बिकॉज सबको किसी की जरूरत है, आप अकेले नहीं कर सकते यू नो। और मुझे अफसोस होता है, लोग आते हैं मेरे पास, मेरे फादर ने इतना किया मेरे लिए, लेकिन मुझे उसका पैसा नहीं यूज करना है, मुझे अपना खुद से करना है। What stupidity is that? कमाया आपके पास, कमाया आपके लिए, और आप वही गिफ्ट उसके मुंह पे फेंक रहे हो। लेकिन वो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, यू विल मेक इट। करेक्ट। उसके अलावा यू नो स्किल्स वो सीख लोगे, हाँ करेक्ट, मेहनत हो जाती है, वो हो जाती है। और आपका दूसरा एक और चीज कि आपका जो क्लैरिटी, आपकी आउटकम का क्या करना चाहते हो, करेक्ट, वो पकड़ो। ये नहीं देखो कि कहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, बिकॉज आप अनहैप्पी हो जाओगे। आप ऐसा काम करो जहाँ आपका दिल भी वहाँ है और आपका ब्रेन भी वहाँ है। लेकिन दिल फर्स्ट, देन ब्रेन सेकंड। एंड आई थिंक फैमिली प्रेशर की वजह से, सर्कमस्टेंसेस घर में, जैसे मेरी मम्मी भी मुझे बोलती थी, तुम क्या काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट खोलो, ये करो, ये क्या बातें से क्या क्या काम हो सकता है। इट्स वेरी फनी राइट? लेकिन यू नो, लेकिन वो उनको समझ नहीं। करेक्ट, हाँ, कि उनकी गलती नहीं है सर, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से बताते हैं। तो मैं बोलता हूँ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बट मेक योर डिसीजंस। बिकॉज ये नहीं कि आजकल ज़माने में कि आपके पेरेंट्स के पास सब नॉलेज है, दे डोंट हैव। करेक्ट। और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 10 years में जब AI डोमिनेट हो जाएगा, आपका सेम जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अलग सोचेंगे। करेक्ट। It'll be so different. So you have to be now even more today कि आप अपने फैसले लो,
फैमिली को रिस्पेक्ट करो, कुछ भी हो जाए। फैमिली से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन फैमिली का रिस्पेक्ट का मतलब नहीं कि यू से यस टू एवरीथिंग, इट्स नॉट राइट। या स्पेशली इंडिया में, मैं एक आदमी आया था मेरे सेमिनार में, बोलते कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे माँ बाप से पूछना है। मैं ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 37। माँ बाप से क्या पूछ रहे हो भाई? जब बच्चा पैदा किया था माँ बाप से पूछा? नहीं पूछा है ना। करेक्ट। तो डिसीजन मेकिंग शुड हैपन फ्रॉम अ यंग एज। 15 में मेरे फादर ने मुझे बिजनेस में लगा दी था 11 एज में। ये पेन लेके जाओ, बेचो, ये स्ट्रॉबेरीज है, बेचो, पैसा कमाओ और पैसा संभालो। आप मेरे बच्चों को 100 रुपया दोगे, उनको मालूम है कि 10% चैरिटी में जाएगा, 5% they know what to do. So I just think gotta have solid Avengers. Nice. So I have a small gift for you. That's so nice. And please upload more and more photos on your Instagram. Yeah, you upload Thank you. So many reels. That's why I find Thank like. you. हाँ जी, तो आज हमारे साथ है अरफीन खान सर। बहुत कमाल की बात है हमें सीखने को मिली। सबसे पहले तो यार लाइफ में अपने दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये दिल कैसे चार्ज होगा आपका, आप सर की क्लासेस ले सकते हो। और जितनी आपका जो इंटेंशन बोलते हैं ना कई बार कि दिल की सुनो, उस हर मोमेंट में दिल की सुनना। लाइफ में दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता दिमाग। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए दिल की सुनो। इसके साथ साथ सर ने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। तो लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो लोग हैं, हम जाने अनजाने में अच्छे या ख़राब दोस्त बना लेते हैं। तो कोशिश करो आपके आसपास जितने भी लोग हैं अच्छे लोगों से दोस्ती करो। अपने घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रखो, क्योंकि जब परिवार का माहौल अच्छा रहेगा तो आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या आपके दोस्तों का माहौल अच्छा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतने अच्छे से वर्क करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर ने बोली, फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। लाइफ में पैसा आ जाएगा, दोबारा सब हो जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखो और अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी फैमिली बनाओ। बस इतना सही है, और मेहनत करो, लाइफ में सब हो जाएगा। सर ने भी मेहनत करके सब कुछ बना लिया, और टचवुड सर को सब कुछ मिले। और कोई भी इस कॉन्वर्सेशन में कोई बात बहुत अच्छी लगे आपको, तो मैं सर का यूज़र नेम, इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर डालूंगा। तो आप उनको टेक्स्ट करना कि सर हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा।